नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में होने वाले चुनाव पर। जी हां, चुनाव पर। अगले कुछ दिनों में 17 अप्रैल को उत्तराखंड में एक विधानसभा का उपचुनाव होना है, सल्ट विधानसभा का उपचुनाव। इसके लिए जबरदस्त तैयारी बीजेपी और कांग्रेस ने करी है। जबरदस्त प्रचार अभियान दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि यह चुनाव साख का चुनाव है। यह चुनाव दो रावतों के साख का सवाल बन चुका है। एक रावत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं और दूसरे रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। यह चुनाव इसलिए साख का चुनाव माना जा रहा है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह आखिरी चुनाव है जिसको कि सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में एक और रावत हैं जो बाहर से खड़े होकर इस चुनाव को देख रहे हैं, वो है रणजीत रावत। रणजीत रावत का जिक्र यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सल्ट विधानसभा सीट से रणजीत रावत 2002 और 2007 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2012 में रणजीत रावत सल्ट विधानसभा का चुनाव हार गए थे और उसके बाद रणजीत रावत ने अपनी सीट शिफ्ट कर ली थी रामनगर 2017 में। लेकिन 2017 में भी रणजीत रावत को भारी अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। वो करीबन 8,500 वोटों से चुनाव हारे थे रामनगर का। लेकिन गंगा पंचोली जो 2017 में चुनाव लड़ी थी सल्ट विधानसभा से सुरेंद्र सिंह जीना के खिलाफ, वो सिर्फ 2904 वोटों से चुनाव हारी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हार का अंतर रणजीत रावत का करीबन 8,500 था, वो हार का अंतर गंगा पंचोली का सिर्फ 2904 था। इसीलिए 2021 यानी कि आज जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उसमें रणजीत रावत के बजाय गंगा पंचोली को टिकट दिया कांग्रेस ने, क्योंकि उनकी हार का अंतर बहुत थोड़ा सा था। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुरेंद्र सिंह जीना 3 बार के विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। पहली बार 2007 में वो भिकियासेण से चुनाव लड़े थे। 2012 और 2017 में वो सल्ट विधानसभा से चुनाव लड़े थे। पहले भिकियासेण सीट हुआ करती थी, लेकिन उत्तराखंड में जब परिसीमन हुआ तो भिकियासेण सीट का बहुत बड़ा हिस्सा सल्ट में शिफ्ट हो गया और इसीलिए सुरेंद्र सिंह जीना को भारतीय जनता पार्टी ने सल्ट विधानसभा से ही टिकट दिया। सल्ट विधानसभा के आसपास का जो डेमोग्राफिक क्षेत्र है उसमें रानीखेत सीट आती है, उसमें रामनगर क्षेत्र आता है, भिकियासेण का पुराना क्षेत्र आता है और जो नई सल्ट विधानसभा है वो तो है ही। उसके अलावा कई और क्षेत्र हैं, लेकिन ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसके लोग आपस में आना जाना उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं सल्ट विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह जीना, उनके 3 विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो उनकी जीत का जो अंतर है प्रतिशत में अगर मैं बात करूं तो वो लगातार घटता गया है। 2007 में जब वो भिकियासेण से चुनाव जीते थे तो उनकी जीत का अंतर करीबन 13.5% था कांग्रेसी उम्मीदवार के मुकाबले। लेकिन जब 2012 में वो चुनाव जीते तो उनकी जीत का अंतर 11.5% रह गया था। और 2017 में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 2017 में प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, प्रचंड लहर थी नरेंद्र मोदी की। उसके बावजूद जो जीत का अंतर था वो सिमट कर रह गया था सिर्फ 6.5% के आसपास। और जो हार और जीत का अंतर था वो सिर्फ 2904 वोटों का था। गंगा पंचोली ने बहुत दमदार तरीके से 2017 का चुनाव लड़ा था और वो 2904 वोटों से हार गई थी। लेकिन यहां पर अब जो मुकाबला हो रहा है, पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंकी हुई है और वो ये कोशिश करेगी कि इस चुनाव को वो जीत जाए ताकि अगला जो चुनाव विधानसभा का 2022 जनवरी या फरवरी में होगा उसमें उसके पास एक विनिंग फैक्टर रहे। तो विनिंग मार्जिन लगातार जो कम होता जा रहा था 2007, 2012, 2017 के मुकाबले, तो 2021 में वो विनिंग मार्जिन कम होगा या कांग्रेस उस विनिंग मार्जिन को कम करके जीत हासिल करेगी। ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस चुनाव में तीसरे रावत की भूमिका यानी रणजीत रावत की। रणजीत रावत कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर उभरे 2014 में, जिस वक्त हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उस समय रणजीत रावत के इशारे के बिना उत्तराखंड का कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता था। लेकिन आज की तारीख में रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच में वो संबंध नहीं रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। रणजीत रावत का
चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र से पुराना संबंध रहा है, वो 2 बार यहां से विधायक रहे हैं, इसलिए वो चाहते थे कि इस सीट पर अपने बेटे को चुनाव लड़वाना। लेकिन हरीश रावत इस राह में सबसे बड़े रोड़े बनकर आगे आए। रणजीत रावत के बेटे विक्रम सिंह रावत हैं, जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, मतलब एक राजनीतिक हैसियत उनकी भी है। उनके चुनाव लड़ने को रोक दिया हरीश रावत ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है उसमें हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा तो दांव पर होगी ही, क्योंकि उनके नेतृत्व में यह पहला चुनाव हो रहा है। हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अगर यहां पर हरीश रावत का कैंडिडेट गंगा पंचोली चुनाव हारती है तो हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी। और अगर गंगा पंचोली चुनाव जीत जाती हैं तो हरीश रावत की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक नई संजीवनी भी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की संजीवनी तब मिलेगी, कांग्रेस को संजीवनी तब मिलेगी जब सारी कांग्रेस मिलकर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गंगा पंचोली एक राजनीतिज्ञ है, राजनीति करती आ रही हैं, जबकि महेश जीना सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं, जो राजनीति में अब तक पूरी तरीके से सक्रिय नहीं थे। सुरेंद्र सिंह जीना का हाल फिलहाल में कोरोना के कारण निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई। अब वो सीट उनके परिवार के सदस्य को ही भारतीय जनता पार्टी ने दी। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलती, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मिलती, तो हो सकता कि ये मुकाबला थोड़ा सा और ज़्यादा दिलचस्प होता। लेकिन महेश जीना उत्तराखंड की राजनीति में एक स्थापित नाम नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ज़्यादा उत्साहित है, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की बात कर रही है कि अगर यहाँ पर वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दे तो उसकी जो जान कांग्रेस में आ रही है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से टक्कर दे पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे चुनाव जीता जाएगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 17 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा और 2 मई को यहाँ पर रिजल्ट आएंगे कि कौन जीतता है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाया था, जो मैंने बात कही थी कि किस तरीके से जो भिकियासेन से लेकर सल्ट तक सुरेंद्र सिंह जीना की जीत का अंतर लगातार कम होता गया, क्या वो अंतर कम होगा, क्या वो अंतर जीत का बढ़ेगा, या कांग्रेस कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि वो इस बार इस सीट को निकाल ले जाने की स्थिति में है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें हैं जो आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन एक बार मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव में 2 रावतों की प्रतिष्ठा दांव पर है और तीसरे रावत इस चुनाव को बाहर से देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा और साथ साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने सुझाव भी दीजिए कि किस तरीके के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।